मऊ में उपचुनाव चल रहे हैं। इस वक्त हम कोपागंज के भातकोल मोड़ पे मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पहले से जो है वो लोग जमा हुए हैं यहाँ पे मोड़ पर, और उन लोगों से जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है, घोसी का मूड क्या है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है। क्या कह रहा है भाई साहब, टेम्परेचर क्या कह रहा है घोसी का? घर का लाल सुधाकर सिंह, अब की बार सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। इंडियन अलायंस गठबंधन पूरी तरह से सुधाकर सिंह के साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल कलाम रायनी है। अबुल कलाम रायनी है, यानी पार्टी का जिला कमेटी का सदस्य हूँ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रमजान अहमद नाम है, मैं इसी कोपागंज का रहने वाला हूँ। या वोटर हैं यहाँ पे? दूसरा मैं वोटर हूँ। सुनिए हम बता दें, टेम्परेचर यहाँ का? टेम्परेचर ये है कि दारा ये सपा वाले जितना चिल्ला रहे हैं ये जीत नहीं पाएंगे। हाँ, एकदम पक्का मैं कह रहा हूँ कि जीत नहीं पाएंगे। और दारा सिंह चौहान सुन लीजिए, अगर ये सरकार बननी और बिगड़नी नहीं है, लेकिन अगर दारा सिंह चौहान अगर जीतते हैं, यहाँ से अगर जीत के जाते हैं तो कैबिनेट मंत्री बनना तय है उनका। दूसरी चीज है वो बनेंगे तो ये घोषी मंत्री बने भी तो थे, कैबिनेट मंत्री बने भी तो थे मधुबन से 5 साल पहले 2017 में। तो क्या किया वन विभाग, क्या किया है मधुबन में कैबिनेट मंत्री बन के वन विभाग? दारा सिंह चौहान का, सुधाकर सिंह के अलावा कोई जीतने वाला नहीं है। लगभग 50,000 वोट से, और पियरका चाचा सिर्फ गमछा डंडा लेके घूमे रहे हैं। एक क्या लग रहा है आपको चाचा? सब कह रहे हैं सुधाकर सिंह। दारा सिंह चौहान जी, नाम पूछिए। मैं मोहम्मद सादिक कोपागंज का वोटर हूँ, और दारा सिंह चौहान निश्चित रूप से जीतेंगे यहाँ पे, और बम्पर वोट से जीतेंगे। मुसलमान देखिए वो जुड़ रहा है भाजपा से, मुसलमान जुड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? मुसलमान जुड़ रहा है भाजपा से। ये तो दूसरी चीज है, उपचुनाव है 2024 में आने वाला मुसलमान। दूसरी चीज है बीजेपी को वोट करेगा और फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैसेज दे दीजिएगा। दूसरी चीज है कि इंडिया अपने चैनल से दे दीजिएगा, 2024 में मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। क्या क्या किया उन्होंने जो दूसरी चीज अभी देख लीजिए, विकास के नाम पे देश को बेचा नहीं उन्होंने। जितना देश के लिए विकास काम कर रहे हैं, आज 1947 से लेकर के अब तक कोई प्रधानमंत्री, दूसरी चीज कोई कुछ नहीं है। विकास जितना हुआ है, सुन लीजिए, विकास पहले क्या, कौन सा विकास भाई आप बता दीजिए। लीजिए, ये टेम्पू कोपा का विकास बता। ये टेम्पू चलाने वाला, सुनिए आप, कोपागंज का कौन विकास करा है यही बता दे। सुधाकर कई बात तो विकास क्यों नहीं है? विकास बताइए आप, ये बताइए 10 कदम पे चले जाइए, हाईवे है यहाँ, रेलवे स्टेशन विद्युतीकरण हो गया। दूसरी चीज काम चालू है। दूसरी चीज सुनिए, इस देश में हिंदू अगर महंगाई बढ़ी है तो हिंदू और मुसलमान उसको सब मिलकर के झेल रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है वो मोदी के अलावा दूसरा कोई कर नहीं सकता। नुकसान कर दिया आप लोगों का बीजेपी ने, ये बताया कोई नहीं है। दारा का मतलब पैसा लेकर पीने खाने वाले लोग हैं। ये पीने खाने वाले लोग हैं। 500-1000 रुपया मिल जाएगा, पी खाएंगे। मिला ये सब क्या आरोप लग रहा है? योगी सुनिए, डेवलपमेंट यही तो किया है कि कांग्रेस ने 70 साल में 35,000 करोड़ का कर्जा है, और ये 9 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा। अब बताइए चाचा, सुनिए हम बता दें, दूसरी चीज हम बता दें, सुन लीजिए, ये तो सरकार को गिना रहे हैं कि इतने करोड़ के कर्जे में है। सुन लीजिए, मोदी जी ने काम सिखा दिया कि काम किस तरीके से करना चाहिए। 500 रुपए वाली बात क्या बता रहे? 500 वो कहने दीजिए। जैसे आप कह रहे थे कि अगर कोई यहाँ भाजपा का नहीं होगा तो इस मीडिया वालों को बिकाऊ, आपको भी बिकाऊ कहेंगे। अगर सुन लीजिए, केवल एक तरफा दिखाएंगे न्यूज तो आपको भी कहेंगे कि ये मीडिया वाला बिकाऊ है। तो यहाँ अक्सरियत में तो, लेकिन बोलने दीजिए ना, दूसरी कहने लड़ रही है। सुधाकर सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे यहाँ पे, जनता। उनसे पूछिए कि LIC कितना बिक चुकी है। वो खुद अगर इतने पॉलिटिक्स हैं तो उनको मालूम होगा कि LIC कितना बिकी हुई है, कितना परसेंट, मतलब 1 रुपए में कितना बची हुई है। जीत रहा है यहाँ LIC? छोड़िए, नहीं, अगर वो बोल रहे हैं बचा हुआ है तब मैं बात कर रहा हूँ। क्या कौन जीत रहा है यहाँ? घर का लाल सुधाकर सिंह। क्यों, ऐसा क्या है सुधाकर सिंह में खास जो वोट देने? किसी भी पार्टी का होगा, लोकल प्रत्याशी होगा, उसी को वोट देंगे। किसी भी पार्टी का लोकल प्रत्याशी होगा, उसी को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। कौन जीत रहा है यहाँ से? कौन जीत रहा है? दारा सिंह चौहान। दारा चौहान जीत रहे हैं। क्या खासियत है दारा सिंह चौहान में जो जिता रहे हैं? बस वही जीतेंगे। ये सब तो कह रहे हैं कि घर का लाल सुधाकर है। हाँ, मौसम वैज्ञानिक है दारा सिंह चौहान। क्या कह रहा है? ये आगे आइए, आगे आके अपनी बात रखिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या चौहान मौसम वैज्ञानिक है, जैसे मौसम देखते हैं वैसे पलटी मार जाते हैं। हाँ, मौसम वैज्ञानिक।
लेकिन नहीं ना, एक सवाल ये था, मौसम वैज्ञानिक थे तो जब सपा में गए तो सपा क्यों हार गई? क्या सपा कहाँ हारी है? सपा जीतती है हमेशा, घोषित हमेशा जीतती है और आजीवन जीतेगी। उनको मालूम होता कि सरकार नहीं बन रही सपा की, तो वो क्यों आते सपा में? देखिए, वो ये जाने की सपा की सरकार बन रही है तो हम सपा में चले जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे, मलाई काटेंगे। सपा की सरकार नहीं बनी इसलिए उन्होंने मौसम बदल लिया। ये जान लीजिए, दारा सिंह मौसम वैज्ञानिक है और दारा के लिए इंदारा ट्रेन खड़ी है आजमगढ़ जाने के लिए। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, कौन जीत रहा है? सुधाकर भाई जीतेंगे। आने वाले 8 तारीख को पता चलेगा। काजल वाजल लगा के है पूरी तैयारी? सुरमा लगा के है 1 लाख वोट से। कहीं भी जाओ, ये कोपागंज है, पूरा पे कहीं भी है। क्या लग रहा है यहाँ तो सब घेर लिया? आप घेरने दीजिए। इनका जितना कॉन्फिडेंस इनका उबलेगा उतना ही हमें चुनाव जीतने में आसानी हो जाएगी। आप भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी का सुन लीजिए, मैं एक वोटर हूं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा और जितना ये लोग चिल्लाएंगे उतना ही हमारा वोट जो हम कॉन्फिडेंस है 8 तारीख को पता चल जाएगा। ये भाई साहब 15 लाख की बात छोड़िए, ये राजभर के साथ थे, ये राजभर के साथ थे। आज ये भी बदल के मौसम क्या कह रहे हैं? भैया दारा से हाथ मिलाए हुए। ये भी आदमगढ़िया है भैया, ये भी आदमगढ़िया है, ये आदमगढ़ वाले हैं। ये भी यहाँ पर दामाद किस पर आ रहे हैं? ये उठन नहीं है भैया, ये हिंदुस्तान में हमारा संविधान इजाजत देता है। सुन लीजिए, हमारा संविधान। नेताजी क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि ये संविधान की बात करते हैं, संविधान खत्म करने की बात की जा रही है। आपको पता नहीं है? सुने नहीं ना आप? क्यों नहीं? बात सुने नहीं? क्यों नहीं सुने? संविधान की खत्म करने की बात की जा रही है। इस चीज को आप जानते हैं? दूसरी चीज नहीं, हम संविधान आप बाहरी कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान कहाँ बाहरी है? दारा सिंह चौहान जो मंडल का आदमी है, वो तरह का जीती तो दारा सिंह चौहान। हाथ मिलाएं या चाहे नजर मिलाएं, हम एक वोट के मालिक हैं। एक वोट हमारा बीजेपी पे जाएगा। बिक गए पैसा पे। एक वोट आप दे के जितवा लेंगे दारा सिंह चौहान को। यहाँ तो भाई जिंदाबाद, अखिलेश भाई जिंदाबाद। मीडिया यहाँ तो कह रहा है कि पूरी मीडिया बिकी हुई है। दारा तूफान, चौहान नहीं, दारा तूफान। और ये 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा। क्या दारा तूफान कैसे, मतलब उड़ जाएंगे वो खुद? आंधी के सामने तूफान है। अच्छा, देखिए, ये यही कहेंगे अभी से रोते हैं और ये फिर 8 तारीख को रोएंगे। हाँ, समझ लीजिए, बस यहीं से चुनाव जीत जाएंगे सुधाकर सिंह। हाँ, हम लोग 2 लोग देंगे दारा को और ये सब। ये समाजवादी पार्टी से भी क्या? सुधाकर सिंह ही चुनाव जीतेंगे। ये एनडीए का गठबंधन है और इंडिया ही चुनाव जीतेगा। ये पूरे देश और इतिहास बनेगा ये घोषी का चुनाव। ये घोषी का चुनाव इतिहास बनेगा। तमाम लोग और खड़े बुजुर्गों को बुला लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। क्या कहेंगे? आइए, आप आइए, आगे आइए। क्या कह रहे हैं आपकी, किस तरह का यहाँ पे माहौल है? यहाँ का माहौल तो देख रहे हैं कि सफाई के पक्ष में है। हाँ, लेकिन आप कहाँ वोट देंगे? वोट कहाँ जा? भाजपा को दे सकता हूँ। दे सकते हैं, बाकी देंगे नहीं। दे सकते हैं, बाकी देंगे नहीं। एक मिनट, अभी समय सोचने का विचार आप सोच करने। लीजिए। मैं भाजपा को वोट दे सकता हूँ। दे सकते हैं, बाकी क्या देंगे नहीं। कुछ खासियत होगी या कुछ दिली लगाव होगा या कोई? देश की तरक्की हो रही है। अच्छा, देश की तरक्की हो रही है, तो यानी अब की ये माना जाए कि अक़लियत के लोग अच्छी खासी जो है वो तादाद में हाँ, जाएगा। तो यहाँ पे ये जो माहौल आप लोग देख रहे हैं, ये एक बड़ा ही आक्रामक भी है और यहाँ पे जो लोग समझ में आ रहे हैं वो सुधाकर सिंह की बात ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी लोगों का यहाँ वोट देने का इरादा है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।